नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार की। बाजार कल कहाँ खुलेगी, किस तरफ चलेगी, एक एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ 15,100 की क्लोजिंग, ठीक है। पॉजिटिव साइड 15,000 के ऊपर बाजार वैसे भी साइकोलॉजिकली पॉजिटिव है। सपोर्ट कहाँ पर लिया उसको आप जानते थे, कल ही जानते थे। मैंने आपको समझाया था कि बाजार जो है वो 14,920 के आसपास सपोर्ट ले पाएगी। उसके ऊपर सारे सपोर्ट कमज़ोर हो चुके हैं, ना 15,000, ना 14,960 और ना 14,950। अब बाजार सीधे 14,920 के आसपास सपोर्ट लेगी। कल की वीडियो जरूर देखिएगा, तब आप रियलिटी समझ पाओगे। अभी ये जो कैंडल है ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल कहलाती है। नीचे बनती तो सोने पे सुहागा होगा होता, बाकी ऊपर भी बनी है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर हमारे सामने दो बातें आ रही हैं, बहुत पुख्ता पुख्ता चीज़ें आपको डिकोड करनी है। आज जो नीचे से अचानक से रिकवरी आई है आखिरी एक डेढ़ घंटे में, वो कमाल की चीज़ें कह रही है। 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईआईज के द्वारा, बहुत बेहद पॉजिटिव नंबर है ये। और ये कैंडल बहुत कुछ अपने आप में, सेल्फ कैंडल बहुत कुछ कहना चाहती है। यानी कि एफआईआईज बहुत ही पॉजिटिविटी आज दिखाए हैं बाजार में। वो कॉल बाई करके गए हैं, इसीलिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे जाकर शिफ्ट हो रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। क्योंकि 11 तारीख को छुट्टी है, कल एक्सपायरी है। जो एफआईआईज हैं बड़ा गेम खेल के गए हैं, लेकिन अपने डीआईआईज भी कमज़ोर नहीं साबित होना चाहते। वो भी 1,200 करोड़ की खरीदारी किए हैं, वो भी कॉल बाई करके गए हैं। कल रिटेल इन्वेस्टर बड़े लेवल पे ट्रैप किया गया है। जो लोग न्यूज़ नहीं कवर कर पाते, जो लोग ग्लोबल मार्केट से टच में नहीं रहते, वो मतलब वो ऑप्शन राइट करके गए होंगे। और दोनों तरफ के ऑप्शन राइटर्स को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से भी, क्योंकि बाजार गैप अप दिखा रही है। उसके बाद फिर अजीब सा मोमेंटम कर रही है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों की वॉट लगी हुई है, और फिर कल से लगने वाली है, क्योंकि बाजार कल फिर से एक बड़ा गैप अप दिखाने के लिए तैयार खड़ी है। अच्छी बात यह है कि हम एक बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दिए हैं ऑप्शन राइटर्स के लिए, कि हम बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं दिखा सकते। 60-65 पॉइंट की ही हम पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नैस्डैक को देखोगे, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्नोलॉजी से भरा हुआ ये मतलब इंडेक्स गजब की मतलब मोमेंटम उसमें गजब के हैं। और डाउ को अगर आप देखोगे, अमेरिका की बाजार, वहाँ पर भी 1-1.25% के आसपास की तेजी है। तो ग्लोबल मार्केट से भी बढ़िया पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। डीआईआईज भी पॉजिटिव, एफआईआईज भी पॉजिटिव। ऑप्शन डेटा ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ 16,000 के लेवल पे। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ये अब एक चीज़ हमारे लिए गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। नहीं तो आज सब कुछ पॉजिटिव रहता। तो हाँ, अब ऑप्शन डेटा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आ रहा है। तो आपको करना क्या है? करना है बाजार 15,180 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अभी 80 पॉइंट ऊपर है। अगर बाजार यही इतना ही ऊपर खुलती है तो खुलने के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब तक बाजार एक डिप ना ले तब तक आपको बाई नहीं करना है। और बाजार अगर 15,185 15,190 तोड़कर सस्टेन कर जाती है 15 मिनट की कैंडल पे, तब आप वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो फिर वहाँ पर फेवरेबल नहीं होगा, तो आप वहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड अवॉइड भी कर दोगे तो सब कुछ चलेगा। अब बाजार कहाँ पर सपोर्ट लेगी? अब बाजार के लिए जो सपोर्ट नीचे बनकर आ रहा है वो 15,000 का लेवल हो चुका है। यानी कि अब बाजार 15,000 पे ही बढ़िया सपोर्ट लेगी। अब बाजार जो है अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे ही हम बढ़िया, हाँ, मतलब होता है ना, खेलेगी खेल। खैर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्राडे की। तो इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है। जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है उनके लिए आज ज़रूर, मतलब उनको ज़रूर देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड अपडेट हुई हैं, और ये सिर्फ कल तक रहेगा। तो आप जिनके पास भी डबल आई ट्रेडर पैटर्न है वो ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। तो कल के लिए सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ही चीज़ है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है बुल्स का, ये थोड़ा सा खतरे का सिग्नल दे रहा है। अब देखिए, जो एफआईआईज हैं उनको सारी न्यूज़ पता होती है। वो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड होते हैं और वो आकर बाइंग कर लेते हैं। हम आप यहाँ पर चूक जाते हैं। हम आप बाइंग करने से चूक गए। हम आप भी अगर मतलब कॉल बाई करके बैठे होते, या हम कॉल बाई किए होते जब बाजार, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ और मैंने आपको समझाया भी तो कि बाजार 14,920 के अगर आसपास आती है मैं वहाँ पर बाइंग करूँगा। और मैंने बाइंग किया और मुझे एक बढ़िया प्रॉफिट भी मिला, और मैं इंट्राडे के दौरान ही एग्जिट कर गया। अगर मैं होल्ड करता तो कल मुझे और बड़ा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि मुझे न्यूज़ नहीं पता थी इसलिए मैंने होल्ड नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपके फेवर में कभी जा ही नहीं सकती। आप न्यूज़ पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। मतलब न्यूज़ के सहारे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, ये कभी हो नहीं सकता। अच्छी बात यह है कि जो डीआईआईज हैं वो भी एफआईआईज को ट्रैक करते हुए आज खरीदारी किए हैं। बड़े दिन बाद ये सब, मतलब होता है ना, सपने देखने पड़ रहे हैं। सपने जैसा था कि 1,000 करोड़ के आसपास की डीआईआईज भी खरीदारी तब करेंगे जब एफआईआईज भी 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर रहे हैं। ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव नंबर हैं। तो बस एंजॉय कीजिए कल की भी रैली। गैप अप होगा तो गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग ही बेटर रहेगी। अगर बाजार सिर्फ 55-60 पॉइंट का गैप अप करती है, एक बार के लिए 15
85-90 के ऊपर सस्टेन करती है तभी वहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेने के बारे में सोचिएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप मतलब फ़र्क नहीं पड़ता आपको तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड भी कीजिएगा। ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी एक हमने यहाँ डाली है, कैसे आप जीरो लॉस से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उसको भी जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई खास स्टॉक में कुछ खास न्यूज़ थी नहीं तो मैंने उसको इग्नोर भी किया है। हाँ, पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14,000 के लेवल पे ही है, मतलब कि जो बियर्स हैं वो थोड़ा सा ना बैक ऑन, मतलब होता है कि एक बार के लिए कोई बैक फुट पे आता है, एक बार के लिए कोई बैक फुट पे आता है। बियर्स की वॉट लगाई जा चुकी है। आज आखिरी 1-1.5 घंटे में भी जिस तरीके से वो बाजार को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एफआईआईज की खरीदारी, डीआईआईज की खरीदारी ने उनको बहुत बुरा डेंट दिया है और वो कल सुबह भी डेंट झेलने के लिए तैयार रहें। थोड़ा बहुत आपको नेगेटिविटी की तरफ बाजार तभी दिखाई देगी जब ऊपर के लेवल पे जो मैंने बताया वहाँ पर रेजिस्टेंस बाजार बनाए। अभी एक चीज़ हम यहाँ पर कहना भूल गए आपसे, अगर ग्लोबल मार्केट्स और मजबूत हो जाती हैं तो फिर हमारी बाजार और पॉजिटिव खुलने के आसार बना सकती है। खैर, नैस्डैक 3.5% ऊपर है, अब और कितना ऊपर जाएगा। खैर, चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से। कोई चीज़ पूछनी रहा करे तो नीचे कमेंट करके या niftyindia.in विजिट करके पूछा कीजिए। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।